खुश आमदीद यूट्यूब चैनल कुरान और अहदीस की अनमोल बातें की जानिब से पेश की जाने वाली इस अहम वजाहती नशिस्त में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो खामोशी से हमारी जिंदगियों पर हावी हो चुका है। आजकल की ये स्मार्टफोन और स्क्रीन की आदतें बज़ाहिर तो मामूली लगती हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये खामोशी से हमारी रूहानी और नफ्सियाती सेहत की कितनी बड़ी कीमत वसूल कर रही हैं? आइए इस इंतहाई हसास और अहम मसले की गहराई में चलते हैं। बस 5 मिनट और, ये वो आलमगीर जुमला है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर बोला होगा। जब हम फोन उठाते हैं तो लगता है बस थोड़ी देर स्क्रॉल करेंगे, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटों में बदल जाते हैं इसका तो एहसास तक नहीं होता। और इन्हीं 2 घंटों के दौरान न जाना कितनी ही डिजिटल गंदगी खामोशी से हमारे लाशऊर का हिस्सा बनती चली जाती है। इस बात को जरा फहद नामी एक ज़हीन तालिब इल्म की मिसाल से समझते हैं। फहद ने पढ़ाई के बाद सोचा कि चलो थोड़ी देर शॉर्ट वीडियोस देखकर जहन हल्का कर लूं। नीयत बिल्कुल साफ थी, महज एक बेज़रर तफरीही दरकार थी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नींद पूरी नहीं हुई, सुबह फजर की नमाज कज़ा हो गई और कीमती जवानी का बेहतरीन वक्त ज़ाया हो गया। बज़ाहिर वो अपने जहन को पुरसुकून कर रहा था, मगर हकीकत में वो तबाही के रास्ते पर चल निकला था। और ये सब एकदम से नहीं होता। ये एक बहुत ही खामोश सवाल है। रात के इस पहर की स्क्रॉलिंग अक्सर ऐसे बेमकसद और गैर अखलाकी मवाद तक ले जाती है जो दीमक की तरह हया और तालीमी तवज्जो को चाट जाता है। इंटरनेट का एल्गोरिदम तो हमें वो दिखाता ही नहीं जो हमारे लिए बेहतर हो, बल्कि इसका काम तो बस हमें स्क्रीन से चिपकाए रखना है। और यूं हम तफरीह के नाम पर अपना सबसे कीमती असासा गवा बैठते हैं। अब जरा इस मसले को एक बुलंदतर जाविये से देखें। हमारा वक्त रेत की तरह तेजी से मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। कुरान पाक की सूरतुल अस्र हमें वक्त की बेपनाह अहमियत का एहसास दिलाती है। सोचिए, जहां अल्लाह ताला ने खुद ज़माने की यानी वक्त की कसम खाई हो, वो कितना अहम होगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि रोज़े क़यामत हमसे हमारी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर इस जवानी के एक एक लम्हे का सख्त हिसाब लिया जाएगा। डिजिटल दुनिया का एक और सबसे बड़ा चैलेंज निगाहों की हिफाजत है। इलाही हुक्म इस बारे में इंतहाई वाज़ेह है। सूरतुन नूर में फरमा दिया गया कि मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें नीची रखें। आज के इस जदीद दौर में जहां हर स्वाइप और हर क्लिक पर एक नया इम्तिहान मौजूद हो, वहां निगाहों को महफूज रखना वाकई एक इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन यह भी सच है कि जो काम जितना मुश्किल होता है उसका रूहानी अजर भी उतना ही ज्यादा अजीम होता है। एक और हकीकत है जो इंसान को अंदर तक झंझोड़ देती है। बंद कमरे की तारीकी में हमें लगता है कि कोई नहीं जानता हम स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रोज़े क़यामत ये हमारे अपने ही आज़ा, ये हाथ जिनसे हम टाइप करते हैं और ये आंखें जिनसे हम देखते हैं, यही हमारे खिलाफ गवाही देने खड़े होंगे। इस डिजिटल दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो हमेशा के लिए पोशीदा रह सके। इन रूहानी इंतबाहात के साथ साथ इसे ज़रा साइंस की रोशनी में भी देखते हैं। ये महज कुव्वते इरादे की कमज़ोरी नहीं है, इसे डोपामिन ट्रैप कहा जाता है। दरअसल सोशल मीडिया ऐप्स के इंजीनियर्स इसे बनाते ही इस तरह हैं कि वो इंसानी दिमाग की हैकिंग कर सकें। जैसे ही एक के बाद एक नई वीडियो सामने आती है तो दिमाग एक पार्जी और झूठा इनामी एहसास महसूस करता है और हम इस ना खत्म होने वाले जाल में बुरी तरह फंस कर रह जाते हैं। और इसी डोपामिन का एक और खतरनाक नतीजा है इन्फिनिट स्क्रोलिंग। ये एक ऐसा जाल है जिसकी कोई मंजिल नहीं। साइंस साबित कर चुकी है कि ये ना खत्म होने वाला मवाद हमारी कुव्वत फैसला को बुरी तरह कमजोर कर देता है। शऊरी सोच तकरीबन खत्म हो जाती है और घंटों स्क्रीन को घूरने के बाद इंसान महज एक गैर फाल डिजिटल ज़ॉम्बी बनकर रह जाता है जिसके हाथ कुछ नहीं आता। तो फिर इस तबाही से बचा कैसे जाए? डिजिटल डिटॉक्स कैसे किया जाए और अपना कीमती वक्त वापस कैसे हासिल किया जाए? आइए अब हम कुछ इंतहाई अहम और अमली इक़दामात पर बात करते हैं जिन्हें हम आज ही से अपना सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम उसूल ये है कि रात सोने से कम 1 घंटा पहले अपने तमाम मोबाइल आलात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिए। ये सिर्फ एक मशवरा नहीं है, बल्कि हमारी जहनी सेहत के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। हमारे दिमाग को दिन भर की स्क्रीन की थकान से निकलने और एक पुरसकून नींद की तैयारी के लिए कम से कम ये 1 घंटा लाजमी दरकार होता है। कुछ मज़ीद ज़िंदगी बदल देने वाली आदतें भी अपनाई जा सकती हैं। मसलन अपने फ़ोन की सेटिंग्स का इस्तेमाल करते हुए ऐप्स के लिए स्क्रीन टाइम की हद मुकर्रर कीजिए। इसके अलावा रोज़ाना डिजिटल रोज़ा रखने की आदत डाली जाए, जैसे मगरिब से इशा तक फ़ोन को बिल्कुल हाथ न लगाने का अहद। और सबसे बढ़कर अपने फ़ोन से उन तमाम ऐप्स को फ़ौरन डिलीट कर दें जो सिर्फ वक्त ज़ाया करती हैं या गुनाह की तरफ माइल करती हैं। चलिए आज हकीकत का सामना करने का एक चैलेंज लेते हैं। अभी अपने फ़ोन की डिजिटल वेलबींग या स्क्रीन टाइम सेटिंग्स निकाल के चेक कीजिए।
یہ دیکھ کے یقیناً بہت حیرانی اور پریشانی ہوگی کہ ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ صرف اسکرین کو سکرول کرنے کی نظر ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا ہی تبدیلی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہے تو ابھی قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ اسکرین ٹائم کم کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کون سے طریقے سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ اس وضاحتی نشست کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اپنا اور ان کا قیمتی وقت محفوظ کر سکیں۔ ڈیجیٹل دنیا کی ان خرابیوں پر تو بات یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن جاتے جاتے اگلی نشست کے لیے ایک انتہائی فکر انگیز سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ روز قیامت وہ اصل دیوالیہ یا مفلس شخص کون ہوگا؟ وہ شخص جو نمازیں اور نیکیاں تو لے کر آئے گا مگر پھر بھی اس کے ہاتھ بالکل خالی ہوں گے؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی پیشکش کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے وقت اور اپنی نگاہوں کی حفاظت یقینی بنائیے۔